दूसरों की नज़रों से मुक्ति, एक विस्तृत व्याख्या। लिबरेशन फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यह ओशो प्रवचन अष्टावक्र महागीता के पहले सूत्र पर आधारित है। दिस ओशो डिस्कोर्स इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट एफोरिज्म सूत्र ऑफ द अष्टावक्र गीता, जिसका केंद्र बिंदु है हम दूसरों की राय से संचारित होकर अपने सच्चे स्वरूप से कैसे दूर हो जाते हैं। इट्स सेंट्रल पॉइंट इज हाउ वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम आवर ट्रू सेल्फ बाय बीइंग ड्रिवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और उस भ्रम से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, एंड हाउ लिबरेशन फ्रॉम दैट इल्यूजन कैन बी अचीव्ड। बंधन का मूल कारण व्यक्तित्व का बाह्य निर्माण, द रूट कॉज ऑफ बाउंडेज, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। ओशो बताते हैं कि हमारी गुलामी का एक बीज बचपन से ही पड़ जाता है। ओशो सेज दैट द सीड ऑफ आवर स्लेवरी इज सोन इन चाइल्डहुड इटसेल्फ। छोटा बच्चा स्वयं को नहीं जानता, इसलिए वह दूसरों, माता पिता, समाज की आंखों में झांक कर अपनी पहचान बनाता है। अ स्माइल चाइल्ड डज नॉट नो हिमसेल्फ, सो ही फॉर्म्स हिज आइडेंटिटी बाय लुकिंग इनटू द आइज ऑफ अदर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी। हम लगातार बाहरी आंखों को एक दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। वी कंटिन्यूअसली यूज एक्सट्रीम आइज लाइक अ मिरर। दृष्टा से दृश्य बनना, बिकमिंग द सीन, दृश्य, फ्रॉम द सीयर, दृष्टा। इस प्रक्रिया में हम अपने असली स्वरूप यानी दृष्टा, द विटनेस, को भूल जाते हैं। इन दिस प्रोसेस वी फॉरगॉट आवर रियल सेल्फ विच इज़ द दृष्टा, द विटनेस, और हमेशा देखे जाने वाले दृश्य बनकर रह जाते हैं। एंड वी ऑलवेज रिमेन एज द दृश्य। हमारी चिंता यह नहीं होती कि हम क्या हैं, बल्कि यह होती है कि हम दूसरों की नज़रों में क्या हैं। आवर कंसर्न इज नॉट वाट वी आर, बट वाट वी आर इन द आइज ऑफ अदर्स। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट का जन्म, द बर्थ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यह बाहरी पहचान हमेशा विरोधाभासी होती है। दिस एक्सटर्नल आइडेंटिटी इज ऑलवेज कंट्राडिक्टरी। एक क्षण कोई आपकी प्रशंसा करता है, सुंदर, बुद्धिमान, और अगले ही क्षण कोई आलोचना करता है, क्रूर, मूर्ख। वन मोमेंट समवन प्रेजेस यू, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट समवन क्रिटिसाइज यू, अगली, फुलिश। ये विरोधी मत, ओपिनियंस, हमारे भीतर लगातार एक द्वंद्व पैदा करते हैं। दिस अपोजिंग ओपिनियंस कॉन्स्टेंटली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन अस, जिससे हम कभी निश्चित नहीं हो पाते कि हमारा सच्चा स्वभाव क्या है। ड्यू टू दिस वी कैन नेवर बी श्योर वाट आवर ट्रू नेचर इज। भीड़ की गुलामी, स्लेवरी टू द क्राउड। यह द्वंद्व हमेशा भीड़ का गुलाम बना देती है। दिस कॉन्फ्लिक्ट मेक्स अस अ स्लेव टू द क्राउड। हम भीड़ के लिए जीते हैं, भीड़ के लिए मरते हैं। वी लिव फॉर द क्राउड, वी डाई फॉर द क्राउड। और यही डर कि लोग क्या कहेंगे हमारी हर क्रिया को नियंत्रित करता है। एंड दिस फियर दैट व्हाट विल पीपल से कंट्रोल आवर एवरी एक्शन। ओशो बताते हैं कि जो आदमी स्वयं को नहीं जानता, उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा खुशामद, फ्लैटरी उठाती है। ओशो एक्सप्लेन that the man who does not know himself, his weakness is exploited by flattery। क्योंकि एक मीठे बोल से वह व्यक्ति अपनी असत्य पहचान को सत्य मान लेता है। Because with a sweet word that person accept his false identity as a true। दूसरा, सच्चे स्वरूप की पहचान, आत्मा, द आइडेंटिटी ऑफ ट्रू सेल्फ, द आत्मा। अष्टावक्र का सूत्र हमारी इस भ्रमित अवस्था को तोड़ता है। द एफोरिज्म ऑफ अष्टावक्र ब्रेक्स दिस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ आवर अनब्रोकन लिबरेटरी
सूत्र कहता है, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। द सूत्र सेज, यू आर द सोल विटनेस ऑफ ऑल एंड ऑलवेज ट्रूली फ्री। ओशो व्याख्या करते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पाना है। ओशो एक्सप्लेन्स दैट लिबरेशन इज नॉट समथिंग टू बी अचीव्ड। यह हमारा शाश्वत स्वभाव है। इट इज़ अवर इटर्नल नेचर। हमारा बंधन सिर्फ एक गलत धारणा है कि दूसरे हमारी नियति तय करते हैं। आवर बाउंडेज इज merely अ फॉल्स नोशन दैट अदर डिटरमाइन आवर डेस्टिनी। द इमॉल्वेबल सेंटर। मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर आत्मा का बोध करना होगा। टू अटेन लिबरेशन वी मस्ट रियलाइज द आत्मा विद इन आवर सेल्फ। कूटस्थ का अर्थ है अडिग केंद्र, मीन्स द अनवेविंग सेंटर। ओशो चाक व्हील का उदाहरण देते हैं। चाक एक मध्य बिंदु कील स्थित रहती है। ओशो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द व्हील। द सेंटर पॉइंट एक्सेल ऑफ द व्हील रिमेन्स स्टेबल। जबकि चाक तेजी से घूमता रहता है, while the wheel keeps spinning rapidly। हमारा मन संसार चाक की तरह घूमता रहता है, पर हमारा भीतर का स्वरूप, हमारी आत्मा, वह स्थिर कील है। Our mind and the world keeps spinning like the wheel, but our inner self, our soul, is that stable axle। नॉन एक्सेप्टेंस, अस्वीकृति। सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वयं को पहचानना है तो तुम्हें समाज को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। द एनलाइटेंड मास्टर सेज दैट इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ यू डू नॉट नीड टू लीव सोसाइटी। बल्कि दूसरों की आंखों में देखना बंद कर देना होगा। बट रेदर यू मस्ट स्टॉप लुकिंग इनटू द आईज ऑफ अदर। लोगों की राय को अब और अपनी सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं करना। You must no longer accept people's opinion as your truth। मुक्ति का मार्ग विचार नहीं, भाव से बोध। The path of liberation, realization through feeling, not thought। ओशो इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि यह बोध बौद्धिक तर्क या विचार, लॉजिक से नहीं आएगा। Also emphasizes most strongly that this realization will not come from intellectual logic or thought। भाव की शक्ति, the power of feeling, भाव, यह सत्य हृदय से अनुभव किया जाता है। यह एक भाव, डीप फीलिंग, इंट्यूशन है। This truth is experienced by the heart। It is a भाव, डीप फीलिंग। यह गणित, मैथ या लॉजिक जैसे शुष्क नहीं है, बल्कि गीत जैसा होगा। इट इज़ नॉट ड्राई लाइक मैथमेटिक्स, मैथ और लॉजिक, बट विल बी लाइक अ सॉन्ग। एक ऐसी गुनगुनाहट जिसकी गहराई सीधे प्राणों के अंतर मन को छू लेती है। अ हमिंग होस डेप्थ टच द इनर मोस्ट कोर ऑफ द बीइंग। हमें केवल इस भाव को जगाना है कि मैं आत्मा हूँ। We only have to awake this भाव कि I am the आत्मा। Awaking is the key। अंततः ओशो कहते हैं कि जागना ही कुंजी है। Ultimately ओशो says that awaking is the key। न तुम्हें कठिन साधना करने की ज़रूरत, न योग, न आसन, सिर्फ जागृति। You do not need to perform difficult practices, nor yoga, nor postures, ओनली अवेकिंग। जिस क्षण तुम इस सत्य के प्रति जाग जाते हो कि तुम केवल एक दृष्टा हो, द मोमेंट यू अवेकन टू द ट्रूथ दैट यू आर मेयरली अ विटनेस, और तुम्हारी शांति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है, एंड योर पीस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसी क्षण तुम पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त होकर आकाश में उड़ना शुरू कर देते हो। एट दैट very moment you become free from the attraction of the earth and being to fly in the sky। इस प्रकार
यह प्रवचन हमें बाह्य कृत्रिम व्यक्तित्व से हटकर अपने भीतर के शांत, अपरिवर्तनशील और शाश्वत स्वरूप को पहचानने का आह्वान करती है। Thus, this discourse calls us to move away from our external, artificial personality and recognize our inner, silent, unchangeable, and eternal self. Thanks for watching. Please subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।